साथियों नमस्कार। मैं सौरभ मुदनवाल। आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मालती चौहान जो एक फेमस यूट्यूबर थी, जिनके पास 5 मिलियन 6 मिलियन 7 मिलियन फॉलोअर्स थे, कल उनकी मौत हो गई है। आप सब लोग इस चीज़ से भली भांति अवगत होंगे। विष्णु चौहान जो उनके पति हैं, वो इस समय पुलिस की गिरफ्त में है, वो पुलिस की हिरासत में है। और जो मालती चौहान विष्णु राज के बच्चा है, युवराज, जो कि पिछले 1 साल का है अभी, वो उसको लेने के लिए गोरखपुरिया भौजी गई थी। और विष्णु के ससुर यानी कि मालती चौहान के पिता, तो गोरखपुरिया भौजी का कहना है गाइज कि मैं इनके बच्चे को पालूंगी, इनका बच्चा जो है वो मेरे साथ रहेगा, मैं युवराज की देखभाल करूंगी। और वहाँ पे इतने यूट्यूबर पहुँच रहे हैं, मीडिया कर्मी कम, यूट्यूबर वहाँ पे इतने ज़्यादा पहुँच रहे हैं जहाँ पे कि मालती चौहान की मृत्यु हुई है गाइज। मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें मतलब कि मेरा किसी से जाति दुश्मनी वहाँ पे नहीं है, न ही कि व्यक्तिगत दुश्मनी है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर वहाँ पे गाइज। पर मेरे कहने का मतलब है, मतलब मेरे अंदर की बात है, जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस जो भी घटनाक्रम आप देख रहे हैं, यह 15-20 दिन से मालती, विष्णु, अर्जुन, गोरखपुरिया भौजी, महादेव का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। इसमें जितने लोग संलिप्त थे, यानी कि बीच में मालती और अर्जुन का समझौता भी हुआ था, गोरखपुरिया भौजी भी गए थे, इनके पति भी गए थे, और एक आध दो लोग थे। उन लोगों को अगर पुलिस अपनी गिरफ्त में लेती है, अगर इन लोगों से कार्रवाई करती, मतलब पूछताछ कड़ी ढंग से करती है, तो यह जो उलझी हुई है मौत की गुत्थी, वह सुलझ जाएगी। कोई कह रहा है कि मालती चौहान के गर्दन पे और कहीं मतलब बाजू वजू पे चोट के निशान थे, उसे मारा गया है, वो अपने से नहीं फांसी लगा सकती। यह उनके मालती चौहान के पिता का बयान आ रहा है। ठीक है, खैर क्या है, मैं भी मौके पे मौजूद नहीं था, आप भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि ये देखिए पति पत्नी का झगड़ा है, डेली होता है, हर घर में होता है, चाहे वो छोटी कास्ट के लोग हों या बड़े कास्ट के लोग हों, किसी जाति के धर्म के लोग हों, हर प्रत्येक घर में लगभग थोड़ा मोड़ा होता रहता है। इसमें सरासर लोग गलती विष्णु की ही मान रहे हैं कि भाई विष्णु ही उसका पति था, उसके साथ कमरे में उस रात था, अकेले था। और जो भी विष्णु के ससुर हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि विष्णु दहेज का मांग करता था और इसने ही मेरी बेटी को मार डाला, हत्यारा है, मेरी बेटी का कातिल है। तो गाइज, मैं बताना चाहूँगा उन पिता को कि आपकी बिटिया तब तक ठीक थी, आपको भी पता था, और उसके पास पैसे कमी थी नहीं। आज लोग बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिसके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है, बड़े बड़े नेता भी हैं, बड़े बड़े मंत्री भी अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, और बड़े बड़े एक्टर भी बनाते हैं जिनके पास कि 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स नहीं हो पाते हैं। आज उसके पास लगभग दर्जनों चैनल थे मालती चौहान का, और हर चैनल में लाखों लाखों फॉलोअर्स थे। तो विष्णु चौहान इतना गरीब भी नहीं था कि वो आपकी बिटिया से दहेज के लिए मांग करता। खैर ठीक है भाई, कानून बना है, आप उसको फंसाइए, दहेज का डिमांड करता था, वो तो वकील हैं, जहाँ जाएंगे आपको सलाह देंगे कि आप 498 करिए, इस तरीके से करिए, ठीक है, वो आपका मसला है। पर मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, इसकी जो है वास्तविकता क्या है। कभी कभी मैंने मालती का वीडियो में देखा हूँ कि सब लड़ते झगड़ते थे और कहते थे कि अब वीडियो तोरे संगे ना बनाई भाग, तो विष्णु भी कहा था चल चल ठीक है, तुम मत बनाइए। तो इस सब में जो भी छोटी छोटी बातें होती थी सोशल मीडिया पे, सब अपना वायरल कर देते थे। हम भी गाइज इनका बहुत फ़ैन तो मैं था भी नहीं और फ़ैन हूँ भी नहीं अभी, पर कुछ दिनों से मैं भी इनका वीडियो देख रहा हूँ, क्योंकि वीडियो मैं इनका देखना चालू किया इधर भी। जब अर्जुन से इन्होंने अपनी शादी रचा ली, जब इसका पति शादी करवा दिया, मालती चौहान का पति विष्णु राज, तब से मैं इनका वीडियो देखना स्टार्ट किया।
और इसमें जितने भी लोग उस मतलब कि उस उनसे जुड़े हुए थे, विष्णु राज से जुड़े, हो सकता है भाई पति पत्नी का झगड़ा, मालती भी जिद्दी थी, मतलब मेरे ख्याल से, मैं उसका वीडियो देखा था ना गाइज, जिद्दी तो हो सकता है कि वो भी मैं किसी को दुखी दोष नहीं दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मैं मन की बात को कह रहा हूँ। अब सच क्या है गलत क्या है वो कोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और न्यायालय पर निर्भर करता है, और सबूतों पर निर्भर करता है कि किसको यह दोषी मानेगी, किसको यह बरी करेगी न्यायालय। ठीक है, कभी कभी हो भी सकता है कि भाई गुस्सा इतना तेज व्यक्ति को आता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है कि वो ना बोलबे मारम मारम मार धमकी जैसा लास्ट में होता है कि मार देता है। और कभी कभी मतलब जो भी हो, देखिए मन की बातें बहुत सारी हैं, क्या आपसे मैं बताऊंगा, अभी लोग इस पर टिक्का टिप्पणी करेंगे और इस मामले में मुझे इस तरीके से नहीं करने चाहिए थे। मैं बयान नहीं दे रहा हूँ विष्णु के खिलाफ, नहीं मैं मालती के खिलाफ हूँ। बस मेरी थोड़ी सी यही अंदर की बात थी कि इस केस में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि मालती चौहान एक बहुत बड़ी यूट्यूबर थी और न जाने वो कितने महिलाओं की वो थी, मतलब कि उसे क्या कहते हैं, उसे देख करके लोग आगे बढ़ते थे, उसे देख करके लोग कुछ करने का हौसला रखते थे मालती चौहान से। बहुत सारे लोग उसके घर पे जा करके उससे अपनी चैनल को प्रमोट करवाते थे और बहुत लोग उससे मदद भी मांगते थे। और न जाने 3 साल में क्या हुआ, किस तरीके से घटना देखने को मिल रही है गाइज। पर चलिए ठीक है, जो मान लीजिए वो तो भगवान का लिखा था, कब क्या होगा इसे कोई टाल नहीं सकता। पर मेरे मन में सुबह से एक सवाल गुजरा था कि उसका बच्चा जो है युवराज, उसका क्या होगा। उस बच्चे के लिए मैंने मालती का भी वीडियो देखा, तो मालती ने कहा कि मैं अगर यूट्यूब मेरा नहीं साथ देगा, नहीं चलेगा, तो मैं उसके लिए मजदूरी धतूरी करके अपने युवराज को पालूंगी, पोसूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। और मैंने विष्णु का भी वीडियो देखा, तो विष्णु भी उस वीडियो में कहे कि ये सब जो कर रहा हूँ मैं अपने बेटे युवराज के लिए कर रहा हूँ। तो मेरे मन में सवाल सुबह से ही गाई जा रहा था कि बेचारा उस छोटे से बच्चे का, नन्हे से बच्चे का क्या होगा जिसकी माँ मर गई, और पिता को जायज़ सी बात है कि भाई जेल तो होना स्वाभाविक है। और नामजद FIR भी उसके पिताजी ने लिखवाया है मालती के। अब विष्णु जो है वो 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल भी लग सकता है उनको जेल से छूटने में, यानी कि बेल होने में। उसके बाद बयान होगा, अपना ट्रायल चलेगा, अंतः परीक्षण जो भी हो तो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। विष्णु छूट करके आएंगे, 2 साल अपना 2 साल 5 साल केस चलेगा, 10 साल चलेगा। हो सकता है विष्णु को इसमें साक्ष्य न मिले, न्यायालय बरी कर दे, या साक्ष्य मिल जाए तो उनको दोषी साबित कर दे। पर जो उसका बच्चा युवराज है उसका क्या होगा सोचिए। गोरखपुरिया भौजी कह रहे हैं कि हम उस बच्चे को हम पालेंगे पोसेंगे। अभी गोरखपुरिया भौजी ने एक बच्चे कोई उनका शायद बेटा नहीं है कि क्या नहीं है, कोई है इस तरीके से, वो उसको अपना बेटा मानती हैं। चलिए ठीक है, आप मानिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आपका और विष्णु से क्या रिलेशन थे, क्या नहीं थी। और जब विष्णु की इसकी अर्जुन से मालती की शादी हुई थी तो आप भी कुछ टिक्का टिप्पणी की थी कि मालती को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। अब मालती इस दुनिया में नहीं रही तो आप अर्जुन को बोल रही हैं कि नहीं सॉरी, उसको क्या नाम है कि विष्णु को, कि विष्णु ही मारा है, विष्णु ही मारा है, विष्णु को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। आप देखी नहीं थी उस समय जा कर के, क्या विष्णु ही मारा है या फिर अपने से ही सुसाइड की हुई हैं। और उसके मालती के चले जाने से एक यूट्यूबरों में बहुत भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि वह एक दूसरे की हौसला थी। लोग सोचते थे कि यार जब गांव की हो करके गंवाई भाषा में इतना मतलब काम करके आगे बढ़ सकती है, तो हम लोग काहे नहीं उस तरीके से काम करके आगे बढ़ सकते हैं। कई लोग मालती चौहान का वीडियो देख करके उनको हौसला मिलता था। इस केस में प्रशासन वहाँ की अर्जुन को भी लेना, अर्जुन को गिरफ्त करे। अर्जुन भी इसके साथ 10 दिन 15 दिन रंगरेलियाँ मनाया है, शादी किया था। हो सकता है कि भाई ये सब अपनी व्यूज पाने के लिए इस तरीके से किए हों, पर मैंने कई वीडियो देखा इन सब का, पहले भी सब मर गई मालती का वो सब किए थे कि अपना वीडियो बनाया था उसमें मर गई। तो कहाँ जा रहे हो विष्णु, सब भी घर छोड़ के भाग रहे थे अपना।
पर अब वास्तविकता मैंने जब कल 9 बजे देखा गया तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरह हो सकती है। पर मैंने कई चैनलों के माध्यम से देखा, जब कई चैनलों के माध्यम से मैं देखा तब मैं अपना वीडियो बना करके आप लोगों को डाला कि नहीं, मुझे विश्वास हो गया कि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही है। ठीक है, तो इसमें जो अर्जुन है उसका दूसरा पति जो बना था वो 10-15 दिन उसके साथ रहा था, जो रंगरेलिया मनाया था उसके साथ, उसको भी कस्टडी में लेने के बाद पुलिस चच्चा डंडा चुतरे पे मारने के बाद वास्तविकता क्या है, सब के सब का बोल देंगे कि यह मालती चौहान अपने से फांसी लगा के मरी है या फिर अर्जुन मारा उसको है, प्रताड़ित करता था उससे मरी है, या फिर उसका पति जो है क्या नाम है वो विष्णु। इसमें 4-5 6 को ले जितने लोग इस समझौते में उस समय शामिल थे, गोरखपुरिया बहूजी थी, उनके पति था और भी लोग शामिल थे, अर्जुन भी था, सबको एकदम ले जितने भी लोग इस केस से जुड़े हैं, जितने भी लोग वीडियो बनाकर डालते थे, सबको पुलिस गिरफ्तार मिले। कुछ न कुछ जरूर पक्का निष्कर्ष निकलेगा कि इसमें पक्का कातिल जो है वो अर्जुन है या फिर विष्णु है। तो मित्रों बने रहिए हमारे वीडियो में, इसी तरीके से मुझे समाचार मिलता रहेगा। मैं अपनी चैनल के माध्यम से अपनी बाड़ी से आप लोगों को मैं दिखाता रहूँगा। और विनम्रता के साथ निवेदन है कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए गाइज और सब्सक्राइब कर ले, प्लीज़ शेयर करें। तो मित्रों नमस्कार, मैं सौरभ मोदनवाल।